मूवी के स्टार्ट में हमें 1974 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनिटोरियम देखते हैं। उस वक्त डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उन पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। दरअसल इस सैनिटोरियम में काफी सारे डिफॉर्म पेशेंट्स मौजूद थे, जो इंग्रेडिएंट और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म हुए थे। और वो डॉक्टर एन को ये भी बताते हैं कि इन पेशेंट्स में से काफी सारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। अभी वो ये सब बता ही रहे थे कि अचानक से एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ के उनके सर से पिन उतार लेता है, मगर उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता। इसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इस सैनिटोरियम के सबसे खतरनाक 3 भाइयों से मिलवाते हैं। ये तीनों मिसिसिलिको को जंगल में अपने पेरेंट्स को खाते हुए मिले थे। ये तीनों अभी छोटे थे, मगर फिर भी ये इस हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट्स थे। वो इसलिए क्योंकि उनमें से एक ने खुद ही अपने हाथ की 2 उंगलियां खा ली थी, इसीलिए उसे 3 फिंगर कहा जाता है। एक ने अपनी आंख निकाल कर खा ली, इसीलिए उसे 1 आई कहा जाता है। और तीसरे के दांत काफी तेज थे, वो उसे दीवारों से रगड़ के उन्हें और भी शार्प करता रहता था। और उसने अपने दांतों से काफी लोगों को काट कर जख्मी भी कर दिया था, और उसका नाम था सातुत। ये सब बातें सुनने के बाद डॉक्टर एन पूछती है कि ये इतनी सारी पेन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस पर डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये पेन को फील ही नहीं कर सकते। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो पेशेंट जिसने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी, वो उससे अपने सेल का लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। वो तीनों भाई भी उसे देख लेते हैं, क्योंकि उस पेशेंट से लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए वो उस पिन को उन तीनों के सेल के पास फेंक देता है, जिसे पकड़ के 3 फिंगर अपने सेल का लॉक खोल देता है, और वो तीनों उस सेल से आजाद हो जाते हैं। मैनेजर शोर की आवाज सुन के अंदर चेक करने जाता है, तो वो तीनों उस पे अटैक कर देते हैं और उसे काफी बुरे तरीके से मार के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही वो सब पेशेंट्स के सेल को भी खोल देते हैं, और अब ये सैनिटोरियम पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाता है। वो तीनों डॉक्टर एन को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी वायर से बांध के उन्हें भी एक भयानक मौत देते हैं। और अब उस बात को 29 साल गुजर जाते हैं, जहाँ हम 9 स्टूडेंट्स को स्नो एंजॉय करते हुए देखते हैं। उन्हें अपने एक फ्रेंड के कैबिन तक जाना था, मगर वो लोग रास्ता भूल जाते हैं, और बहुत तेज तूफान की वजह से सर्दी भी काफी बढ़ गई थी, और उन्हें सुबह होने तक किसी शेल्टर की जरूरत थी। इसी बीच उनकी नजर एक काफी बड़ी बिल्डिंग पे पड़ती है, और वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था। वो लोग रात गुजारने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखने पर पता चलता है कि एक हॉस्पिटल था। वो लोग वहीं पर आग लगाकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो सब आराम से बैठने वाले नहीं थे। वो लोग उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ बड़ी फाइल्स में यहाँ के डिफॉर्म पेशेंट्स की पिक्चर्स दिखती हैं। बाहर हम उन तीनों भाइयों को देखते हैं जो किसी की डेड बॉडी को अंदर ला रहे थे। उन सब में 3 स्टूडेंट्स सोने के लिए बेड ढूंढने चले जाते हैं। इसी बीच उनके सामने से कोई गुजरता है। विंसेंट चेक करने के लिए अकेला ही अंदर चला जाता है। तभी अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, मगर फिर भी वो हिम्मत करके अंदर देखने जाती हैं, जहाँ अचानक से विंसेंट उन्हें डरा देता है। और ये उसने उनके साथ एक प्रैंक किया था। उन दोनों को विंसेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, और 1 आई उनका पीछा कर रहा था। उन दोनों लड़कियों को मनाने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है। विंसेंट जनरेटर को ऑन कर देता है, और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब लाइट आने की खुशी में वो सब पार्टी करने का डिसाइड करते हैं, और पूरे सैनिटोरियम में इधर उधर घूमने लगते हैं। उन्हें इसी दौरान पता ही नहीं चलता कि 1 आई उन पे नजर रख रहा था। घूमते घूमते वो लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक मूवी डीवीडी मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डाल के उसे प्ले कर देता है। उस डीवीडी में दिखाया जा रहा था कि 2 डॉक्टर्स 3 फिंगर को इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे। ये देख के लॉरान कहती है कि उसने छोटे होते उन डिफॉर्म लोगों की काफी सारी कहानियां सुनी है। वो बताती है कि ये कैनिबल्स हैं, और ये इंसानों को काफी बुरे तरीके से मार के उन्हें खा जाते हैं। सबको ये एक मजाक लगता है, और वो सब सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती, इसीलिए वो उस हॉस्पिटल में टहलने लगता है। चलते चलते उसे अपने सामने कोई दिखता है। वो पास जाके देखता है तो वो उसका वही फ्रेंड पोर्टर था, जिसके कैबिन में उन्होंने जाना था। विंसेंट उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो मर चुका था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सातुत वहाँ पर आकर विंसेंट को भी मार देता है, और उसे वहाँ से ले जाता है। सुबह हो जाती है, मगर तूफान अभी भी रुका नहीं था। जेना विंसेंट का मिसिंग पाकर सबसे उसके बारे में पूछती है, मगर किसी ने भी उसको नहीं देखा था। साथ साथ वो देखती है कि उनका सारा सामान भी गायब था। उन्हें लगता है कि इस बार भी विंसेंट उनके साथ मजाक कर रहा है। उन्हें अब यहाँ से अपने फ्रेंड के कैबिन जाना था, और उन्हें लगता है कि उनका सामान विंसेंट के पास है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। 4 स्टूडेंट्स विंसेंट को ढूंढने बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक केज में बहुत से टूल्स मिलते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पे उन्हें वो सारे सेल्स भी दिखते हैं, जहाँ सभी डिफॉर्म पेशेंट्स को कैद करके रखा गया था। और बाकी 4 स्टूडेंट्स उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ विंसेंट मरा था। उन्हें वहाँ पे बहुत सा ब्लड दिखता है। उन्हें यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। बेसमेंट में वो सब अलग अलग होकर विंसेंट को ढूंढने लगते हैं। जेना को सामने से आता हुआ कोई दिखता है। जेना को लगता है कि वो विंसेंट है, मगर वो सातुत था, जो किसी की डेड बॉडी को उठा के ला रहा था। सातुत बॉडी को टेबल पे रख के उसका हाथ काट के जेना के पास पड़ी एक बाल्टी में फेंक देता है, जो देख के जेना बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद सातुत उसकी गर्दन भी काट देता है। तब वहाँ 3 फिंगर आके सातुत को अपने साथ ले जाता है, और जेना वहाँ से भाग जाती है। बाकी चारों फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं, और उन्हें उस ब्लड के बारे में बताते हैं। तब जेना भी उनके पास आके उन्हें कुछ बताने की कोशिश करती है। तभी उनके सामने पोर्टर की जैकेट में कुछ आके गिरता है। केनिया उसे चेक करने जाती है, तो वो सब ये देख के काफी
ज्यादा डर जाते हैं कि उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर था। इतने में वो तीनों भाई उनके एक और फ्रेंड को वायर के साथ ऊपर खींचने लगते हैं। काइल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, उसका सारा खून काइल के ऊपर गिरने लगता है। वो तीनों वायर को इतनी जोर से दबाते हैं कि उसका सर उसके जिस्म से अलग होकर गिर जाता है। वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उस सैनिटोरियम से बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उनकी स्नो मोटर्स नहीं चलती क्योंकि उन तीनों ने उनके स्पार्क प्लग्स निकाल दिए थे। वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये सब देख के लॉरान कहती है कि वो स्की करके जाएगी और पुलिस को हेल्प के लिए बुलाएगी। बाकी सब इतने तेज तूफान में ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इंचार्ज ऑफिस में जाके खुद को लॉक कर लेंगे। वो सब भाग के इंचार्ज ऑफिस में आके दरवाजा लॉक कर देते हैं। उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए था, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जेना और काइल को याद आता है कि उन्होंने बेसमेंट में बहुत से टूल्स देखे थे, इसीलिए काइल, सैरा और डैनियल बेसमेंट में टूल्स लेने के लिए चले जाते हैं, मगर थ्री फिंगर उन्हें देख लेता है। वो लोग जल्दी से जाके उस केज में छुप जाते हैं। ऊपर वन नाई रूम के दरवाजे में होल करके कैनिया को पकड़ लेता है। ब्रिजिट जल्दी से उसके हाथ पे नाइफ मारती है, जिससे वो कैनिया को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नीचे वो तीनों थ्री फिंगर के जाने के बाद वहाँ से बहुत से टूल्स उठाकर भागने लगते हैं। डैनियल उन दोनों से पीछे था, साथ उस डैनियल को पकड़ लेता है और वो तीनों उसे बांध देते हैं। काइल और सैरा रूम में आ जाते हैं, मगर उन्हें अपने साथ डैनियल नहीं दिखता। वो तीनों भाई डैनियल को पकाने की तैयारी करने लगते हैं और वो उसको जिंदा ही काटने लगते हैं। उसकी चीखें वो सब भी सुन पा रहे थे और वो उसे बचाने का फैसला करते हैं। वो तीनों डैनियल की स्किन उतार के उसे पका के खाते हैं। काइल उन सबको वहीं रुकने का बोलकर खुद नीचे चेक करना चाहता है। काइल जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो तीनों भाई डैनियल को काफी बुरे तरीके से टॉर्चर करके उसे खा रहे थे। काइल ये सब देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इतना ज्यादा टॉर्चर और तकलीफ डैनियल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मर जाता है। काइल उन सबको इस बारे में सब बताता है। वो सब उन तीनों कैनिबल्स को अपने ट्रैप में फंसाने का सोचते हैं। वो सब एक साथ जाके उन पे अटैक कर देते हैं और अपने हथियार लेके उनके पीछे भागने लगते हैं और उन तीनों को एक सेल में बंद कर देते हैं। काइल उन तीनों पर पेट्रोल डाल के उन्हें जलाने वाला था, मगर कैनिया उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, बस उन्हें यहीं पे कैद रखना चाहती थी। वो सबसे कहती है कि उन्हें स्नो मोटर्स के स्पार्क प्लग्स ढूंढकर यहाँ से जाना होगा। वो लोग काइल को उन तीनों पर नजर रखने के लिए यही छोड़कर स्पार्क प्लग्स ढूंढने चली जाती हैं। काइल वहीं पर बैठा सो जाता है। थ्री फिंगर को उसी सेल से वही पिन मिलती है जिससे उन्होंने 29 साल पहले भी लॉक खोला था, मतलब वो उसी सेल में ही दोबारा कैद किए गए थे। थ्री फिंगर उस पिन से दोबारा से उस सेल को खोल देता है और वो बाहर आकर सीधा काइल पे अटैक कर देता है। स्पार्क प्लग्स ना मिलने पे वो सब थक के वहीं पे सो जाती हैं। कैनिया को नींद नहीं आती और वो काइल को देखने के लिए जाने लगती है, मगर तभी जनरेटर ऑफ हो जाता है। कैनिया काफी डर जाती है और काइल के पास जाती है, मगर वो देखती है कि वो तीनों वहाँ से आजाद हो चुके थे और काइल भी वहाँ पे नहीं था। वो जल्दी से आके इस बारे में सबको बताती है और तभी वहाँ दरवाजे पे कोई आ जाता है। उसका फेस कवर था। उन्हें लगता है कि वो उन कैनिबल्स में से एक है, इसीलिए वो चारों जाके उसे मारने लगती हैं। जब वो मर जाता है तो वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाती हैं, मगर वो देखती हैं कि वो कोई कैनिबल नहीं बल्कि काइल था और उसकी जुबान कटी हुई थी। वो चारों वापस रूम में जाने लगती हैं, मगर सामने वो तीनों भाई आ जाते हैं। वो चारों उस जगह से बाहर जाने वाली थी, मगर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। भागते भागते वो चारों उस रूम में आ जाती हैं जहाँ उन कैनिबल्स ने उनका सारा सामान रखा हुआ था। वो अपनी अपनी जैकेट्स पहनती हैं और विंडो से बाहर जाने का फैसला करती हैं, मगर सारी विंडो सील थी। उन्हें एक टूटी हुई विंडो दिखती है, मगर उसके आगे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई थी। वो तीनों भी दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सारा किसी तरह उस बर्फ से जाने का रास्ता बना देती है। वो सब एक एक करके बाहर जाने लगती है, मगर जैना जैसे ही जाने लगती है बर्फबारी होने की वजह से उसके आगे फिर से बर्फ इकट्ठी हो जाती है। इतने में वो तीनों भी दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं और साथ उठ एक ड्रिल जैना के अंदर चला देता है। कैनिया उसे लेने वापस अंदर आई थी, मगर वो जैना को मरता हुआ देख लेती है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती हैं। वो तीनों भाई भी उनकी स्नो मोटर्स लेके उनके पीछे पड़ जाते हैं। साथ उठ ब्रिजिट को पकड़ लेता है। ब्रिजिट उस पे चाकू से बहुत बार वार करती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। ब्रिजिट भाग के वापस आने लगती है, मगर वन नाई उसे स्नो मोटर के नीचे दे के मार देता है। इधर हम लॉरान को देखते हैं जो काफी ज्यादा ठंड और बर्फबारी की वजह से मर चुकी थी, मगर अफसोस की बात ये थी कि यहाँ बिल्कुल उसके सामने मेन रोड थी जो उसे तूफान की वजह से नजर नहीं आई, इसलिए वो हिम्मत हार के वहीं पर बैठी बैठी मर गई। कैनिया अपनी जान बचाकर भाग रही थी, मगर वन नाई उसके पीछे उसे मारने के लिए आ रहा था। सही टाइम पर सैरा एक लकड़ी से वन नाई को नीचे गिरा देती है और वो दोनों बहुत खुश होती हैं और अपनी स्नो मोटर लेके वहाँ से चली जाती हैं। वो बेहद खुश थी कि वो दोनों यहाँ से बच गए, मगर इसी खुशी में उन्हें वहाँ लगी हिडन वायर्स नजर नहीं आती और वो जैसे ही वहाँ से गुजरती हैं उन दोनों के सर दर्द से अलग हो जाते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर वहाँ आता है और उन दोनों के सर को ट्रक में रख के वहाँ से ले जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।